भूपेश बघेल को गिरफ्तार करेगी ईडी, विपक्ष के नेता संकट में। हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल पर भी लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार। महादेव ऐप के मामले में भूपेश बघेल पर कसा जा रहा है शिकंजा। क्या लोकसभा चुनाव के समय विपक्ष के अधिकांश नेता जेल में बंद कर दिए जाएंगे? जिस तरह से बांग्लादेश में हो रहा है, उसी तरह से क्या चुनाव के समय भारत में भी ये नजारा दिखाई देगा? बांग्लादेश में विपक्ष के नेता और कार्यकर्ता जेल में हैं और बांग्लादेश के शेख हसीना की सरकार 7 जनवरी को वोटिंग कराने की तैयारी कर रही है। दुनिया बांग्लादेश के चुनाव को मजाक बता रही है, लेकिन हसीना का दावा है कि विदेशी हस्तक्षेप न हो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन भारत को लेकर यह नहीं कहा जा सकता है। सरकार विपक्ष को चुनाव ही नहीं लड़ने देना चाहती, लेकिन जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों की विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हो रही है, वो जरूर सवालों के घेरे में दिखाई दे रही है। विपक्ष के नेता एक के बाद एक गिरफ्तार हो रहे हैं, जेल जा रहे हैं, जिस कारण से विपक्ष की पूरी रणनीति बिगड़ती दिखाई दे रही है। हेमंत सोरेन को ईडी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। दावा किया जा रहा है कि सोरेन को 14 या 15 जनवरी को गिरफ्तार किया जा सकता है और सोरेन भी इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुके हैं और इसी के आसपास दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किए जाने के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल 14 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रही है और विपक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि न्याय यात्रा से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए 14 जनवरी के आसपास ईडी की ओर से विपक्ष के कई दिग्गज नेताओं की एक के बाद एक गिरफ्तारी हो सकती है। और अब इस लिस्ट में एक नया नाम और जुड़ गया है और यह नाम है छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का। ईडी की ओर से अब भूपेश बघेल को गिरफ्तार किए जाने की संभावनाएं दिखाई देने लगी है। ईडी छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम पर शिकंजा कसती दिखाई दे रही है। महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है। मामले में गिरफ्तार असीम दास ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान महादेव ऐप प्रमोटर्स की तरफ से कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए गए थे। ईडी की चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम दर्ज है। बघेल के अलावा चार्जशीट में शुभम सोनी, अमित कुमार अग्रवाल, रोहित गुलाटी, भीम सिंह और असीम दास का नाम शामिल है। चार्जशीट में नाम आने के बाद अब भूपेश बघेल की गिरफ्तारी की बातें भी होने लगी हैं। इस बीच कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। पार्टी के नेता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जिस असीम दास के बयान के आधार पर आनंद फानंद में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ ईडी ने प्रेस नोट जारी किया था, उसी असीम दास ने कोर्ट में अपने बयान का खंडन किया था। उसने कहा था कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, ईडी ने जबरन मुझसे हस्ताक्षर करवाए। एक बार फिर उस बयान को झुठलाने के लिए जेल के अंदर जाकर ईडी असीम दास का बयान लेती है। कौन सा बयान ज्यादा ऑथेंटिक माना जाएगा, जो ईडी ने 3rd डिग्री इस्तेमाल करके लिया था या उस व्यक्ति ने कोर्ट के माध्यम से अपनी बात रखी थी? फिलहाल कांग्रेस के दावे में दम दिखाई दे रहा है, लेकिन यह भी साफ है कि भूपेश बघेल का नाम ईडी ने अपनी चार्जशीट में लिख लिया है, जिसके बाद उनकी मुसीबतें बढ़ना तय हैं। लेकिन सवाल उठ रहे हैं, क्या ईडी बघेल को गिरफ्तार भी करेगी? इस समय लोकसभा चुनाव करीब है और यह तय माना जा रहा है कि अगर बघेल को गिरफ्तार किया जाता है तो वो लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर पाएंगे। बघेल आज भी छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है। अगर उन्हें चुनाव से दूर रखा जाता है तो कांग्रेस को इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।